ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। आदिश्वर पुरादिनाथ भगवान की जय। तीसुत निमिगिरी निमिनगर के मूल नक्श 1008 आदिनाथ भगवान की जय। बांदा के मूल नक्श 1008 मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी परम तेजी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सगर जी महाराज की जय। बुंदेलखंड के क्षेत्र नेमीगिरी पुणेता अतिशय क्षेत्र बांदा में साक्षात विराजमान महाराज रघुनाथ श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। अभ्यात्माओं, हमारे जीवन में हमने अनुभव किया है कि जिसका जीवन महान हुआ करता है उसके जीवन में पग पग पर नाना प्रकार के कष्ट, विघ्न, बाधाएं, आपदाएं निरंतर उत्पन्न हुआ करती हैं। प्यारे बंधुओं, मेरे को अनुभव है, जब तक मैंने घर नहीं छोड़ा था राधा दीदी, जब तक घर नहीं छोड़ा था तब तक एक आध दो बार ही बीमार पड़े होंगे या कोई बात हुई होगी। घर छोड़ने के उपरांत, दिगंबरी दीक्षा लेने के उपरांत, या ये कहो कि जब क्षुल्लक दीक्षा ली, क्षुल्लक दीक्षा लेते ही लगातार 7, 8, 9 अंतराय, लगातार अंतराय की बौछार। आचार्य विद्यासागर जी महाराज भी घबरा गए कि मेरे लिए भी इतने अंतराय कभी लगातार नहीं आए। कभी मक्खी आ जाना, कभी बाल आ जाना, कभी रास्ते में चलते समय फुटबॉल बच्चे खेल रहे हैं, खेलते खेलते आकर वही सीने में टकरा जाना आदि अनेकों प्रकार से वह अंतराय आते रहे। उसके उपरांत प्यारे बंधुओं, कभी हार्ट का प्रॉब्लम, कभी बीपी का प्रॉब्लम, कभी डायबिटीज का प्रॉब्लम और कभी किडनी का प्रॉब्लम, कभी चोट लगने का प्रॉब्लम, कभी बुखार आने का प्रॉब्लम, कभी हार्शिस होने का प्रॉब्लम आदि आदि अनेकों प्रकार से ऐसी विघ्न बाधाओं को आते हुए मैंने अनुभव किया। जब ये कष्ट आते हैं, विघ्न बाधाएं आती हैं, तो प्यारे बंधुओं, वह आत्मबल स्वयं ही प्रबल हुआ करता है। जब संकट आते हैं, बाधा आती हैं, विघ्न आते हैं, तो लगता है कि पारस प्रभु से हम बड़े नहीं हैं। जब पारस प्रभु, जब आदिश्वर प्रभु आदिनाथ को 6 महीने 24 दिन तक आहार नहीं मिला, तो हमें 10 दिन नहीं मिला तो अंतराय हुआ, तो क्या फर्क पड़ता है। प्यारे बंधुओं, वे नरक की वेदनाओं को चिंतन करते हैं। जब नारकी जीवों को निरंतर एक दूसरे के प्रति वो मार काट करने में निरंतर रहा करते हैं, और उसके उपरांत किन्नर देव क्या करते हैं, नरक में जाते हैं, कौतूहलवश जाते हैं, और कौतूहलवश से एक दूसरे को और लड़ाते हैं कि कहा वक्त है, दो ही पलीतों दे दो तेल, तुम नाचो हम देखें खेल। प्यारे बंधुओं, नारकी जीवों के साथ किन्नर देव क्या करते हैं, माँ को कहते हैं, ये तुम्हारा वही बेटा है राधा दीदी, ये वही तुम्हारा बेटा है जो तुम्हारे
दूध पीने के बहाने से स्तन को काटता था। ये वह बेटा है तुम्हारे खेल खेल में तुम्हारे गाल नोचता था। यही वही बेटा है तुम्हारी पीठ पे बैठकर बाथरूम किया करता था। इस प्रकार से माँ को भड़काते हैं और बेटे के पास आते हैं। बेटे से कहते बेटा ये तुम्हारी वही माँ है जो तुम्हारे कंठ को ठीक करने के बहाने से कंठ गले में उंगली डाल डाल के तुम्हें मारना चाहती थी। ये वही तुम्हारी माँ है जो आँखों में काजल लगाने के बहाने से आँखों में उंगली डाल डाल के तुम्हारी आँखें फोड़ना चाहती थी। इसी प्रकार से बेटे को भड़का दिया और दोनों में आपस में घमासान युद्ध होने लगा। और वह किन्नर जाति के देव देख रहे हैं दूर से। देखो कितना मज़ा आ रहा है, कितना मज़ा आ रहा है, कितना मज़ा आ रहा है। तो प्यारे बंधु, ये नरक के दृश्य हैं। ऐसे नरक के दृश्य को जिन्होंने चिंतन किया है, मनन किया है, उनके जीवन में कितना अपने आप में आनंद आता है। देखते हैं कि उससे ज़्यादा कष्ट हमारे पास नहीं है। नारकी जीवों से ज़्यादा कष्ट हमारे पास नहीं है। कहाँ 6 महीने 24 दिन तक आहारचर्या नहीं मिली। आदिनाथ भगवान, कहाँ पारस प्रभु जिनके ऊपर आंधी तूफान ओला बरसात बर्फ और उसके उपरांत चट्टान जैसे बरसाना शुरू किया, उससे ज़्यादा कष्ट हमारे ऊपर नहीं है। लेकिन प्यारे बंधुओं, आज एक बहुत बड़ी विडंबना हो रही है कि एक दूसरे को देख कर एक दूसरे के लिए बामन कुत्ता नाई जात देख गुर्राई। आज धर्म का ठेका साधुओं ने ले रखा है। क्या राधा दीदी? धर्म का ठेका साधुओं ने ले रखा है। और साधुओं ने नहीं, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के संग की कुछ ठेकेदारों ने पूरे देश का ठेका ले रखा है। कहीं की मूर्तियाँ तोड़वा दो, कहीं की बेदियाँ तोड़वा दो, कहीं के शिखर तोड़वा दो, कहीं के मंदिर तोड़वा दो। ये ठेका उनने ले रखा है। उनके लिए गुरुवर का आशीर्वाद था और गुरुवर के आशीर्वाद के उपरांत उनका यश कीर्ति मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ा। और उसके साथ गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का समाधि हो गया। उनसे जुड़े हुए जो भक्त थे, जो दानवीर भक्त थे, वे भक्त और अन्य साधुओं के साथ जुड़ गए। जुड़ जाने के उपरांत अर्थ की कमी नहीं होती है। अर्थ साधुओं की जबान में ATM बना हुआ है। साधुओं की बोली में वे लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपया निरंतर लुटा रहे हैं और उसका ये विचार नहीं करते कि नया नया होता है, पुराना पुराना होता। हमारे आचार्यों ने ग्रंथ में बहुत कुछ बातें लिखी हुई हैं। उनकी उसमें यह भी बात लिखी हुई है कि कोई मूर्ति अगर आदि हुई बनी हुई हो, अधूरी बनी हुई हो और उस मूर्ति में अंगोपांग पूरे भी नहीं बने हुए हों और उस मूर्ति का अगर कहीं 12 वर्ष तक निरंतर पूजा पाठ अनुष्ठान हो रहा हो तो वह मूर्ति पूजनीय हो जाती है, प्रतिष्ठित हो जाती है। प्यारे बंधुओं, मूर्तियों का आकार की बात है। आकार सही होना चाहिए, अंगोपांग सही होने चाहिए, रंग रूप सही होना चाहिए। लेकिन प्यारे बंधुओं, आप अपने आप में ठेका मत लीजिए।
अपने आप में सैकड़ों वर्ष पुरानी मूर्तियों को, हजारों वर्ष मूर्तियों को, कहीं आप मूर्तियों का अभिषेक पूजा होते हुए कहीं किसी मूर्ति का नाक घिस गया, कहीं कान घिस गया, कहीं 19-20 हो गया, जबकि आपको मालूम है राजा दीदी, कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूर्ति, कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूर्ति जब मूर्ति के ऊपर उपसर्ग हुआ था, उस समय पर नाभि में एक छेनी हथौड़े से ठोकर मारी गई। उसके उपरांत भी वह मूर्ति आज कितनी मनोज्ञ है, कितनी चमत्कारी है, कितनी भव्य आत्माओं को कल्याणकारी है। ऐसी मूर्ति के सामने में हमारे जैसा महापापी, हमारे जैसा महादुष्ट, हमारे जैसा महा विघ्न बाधाओं में पड़ा हुआ व्यक्ति, विषय कसाओं में पड़ा हुआ व्यक्ति कुंडलपुर के बड़े बाबा का दर्शन साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार किया करता था। और कुंडलपुर के बड़े बाबा का दर्शन करते करते गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज का सुसंयोग प्राप्त हुआ और वहीं पर ही ब्रह्मचारी व्रत को लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और केवल मेरे लिए ही नहीं, हमारे जैसे सैकड़ों व्यक्तियों के कुंडलपुर में भाव बदले और पुराने मूर्ति और पुराने भगवान और पुराने मंदिर की जो महिमा थी, आज उस मंदिर को तोड़कर समाप्त कर दिया, उस मंदिर की मूर्ति को अलग कर दिया और भी अनेकों कार से कर दिया। इससे क्या परिणाम हुआ राजा दीदी? इससे क्या परिणाम हुआ कि आपके जितने मंदिर थे, प्रत्येक भक्त 6 घड़िया से चढ़ता हुआ जाता था और बड़े बाबा को याद करते करते चढ़ रहा है। रास्ते में जितने मंदिर मिलते थे, प्रत्येक मंदिरों की, प्रत्येक मूर्तियों की भक्ति आराधना किया करते थे। आज क्या हो गया? मंदिर विशाल बन गया, मंदिर महान बन गया, मंदिर बहुत सुंदर आकर्षणीय बन गया, लेकिन उसके साथ साथ ही क्या हुआ? अब वहाँ पर डायरेक्ट गाड़ी जाने का रास्ता भी बन गया। भगवान बड़े बाबा के चरणों में जाते हैं लोग, गाड़ी लेकर जाते हैं, सामने गाड़ी खड़ी करते हैं और भगवान के सामने ही जूता चप्पल उतार देते हैं और वहीं पर ही फिर भगवान का दर्शन करते हैं और सीधे वहीं से वापस आ जाते हैं। ना आगे के दुख दर्शन करते हैं, ना पीछे के दर्शन करते हैं और ना नीचे के दर्शन करते हैं राधा दीदी। तो प्यारे बंधु, एक मूर्ति, एक भगवान, नहीं भगवान को महत्व दिया जाए और पुराने भगवानों को तिरस्कृत कर दिया जाए तो प्यारे बंधु कितना बड़ा घोर पाप का कारण है। उस पाप के कारण कितने कितने अनर्थ हुए हैं, उनका उल्लेख मैं नहीं कर रहा हूँ। सारा दुनिया जानती है, सारा जगत जान रहा है कि वह पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में किस प्रकार से कहाँ कहाँ क्या क्या बीता है और कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। प्यारे बंधुओं, मैं यही कहूँगा कि पुराना 100 दिन का और नया 9 दिन का, आप पुराने को महत्व दीजिए, पुराने को जीर्णोद्धार कराइए, आप उसे तोड़कर समाप्त करके अपने नाम का पत्थर लगाना, अपने नाम का पटिया लगाना और अपने नाम का टेस्ट में अधिकार कर देना कि मैं जो कहूँगा वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो प्यारे बंधु, इस प्रकार से साधुओं को अगर यही करना था तो घर में क्यों नहीं अधिकार कर लिया? घर में रहते अपने घर का अधिकार करते, अपने माँ बाप के पर अधिकार करते, अपने भाई बहनों पर अधिकार करते,
अपने घर का राज करते क्यों घर को छोड़कर दुनिया में अपना राज करने के लिए पड़े हुए हो। प्यारे बंधुओं, अपनी परंपरा अपने घर में रखते और जगत की परंपरा, जिन धर्म की परंपरा हमें मालूम है, साधुओं के निर्देश से, साधुओं के संदेश से, साधुओं के उपदेश से ही सारे देश में धर्म कार्य हो रहे हैं, होते रहेंगे। पहले भी प्राचीन समय में भी बड़े बड़े धर्मात्माओं ने ही बड़े बड़े कार्य किए थे और आज भी बड़े बड़े कार्य बड़े बड़े धर्मात्मा ही कर पाएंगे। सामान्य व्यक्तियों के वश की बात नहीं, लेकिन नया करने का कोशिश कीजिए, पुराने को संभाल कर रखने की कोशिश कीजिए, तभी जाके प्यारे बंधु हमारा आपका जीवन सार्थक होगा, हमारे आपका जीवन पावन पवित्र होगा। आज बुंदेलखंड में कितने कितने क्षेत्र निर्बाध थे, निर्विरोध थे, कहीं किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधाएं नहीं थी। चाहे नीलागिर देख लो, चाहे कुंडलपुर देख लो, चाहे पजनारी देख लो, चाहे हारजी देख लो, चाहे पपोरा जी देख लो, और चाहे दोनागिर देख लो, चाहे सोनागिर देख लो, आप कहीं के भी क्षेत्र को देख लो। आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले निर्विवाद निर्विरोध थे, लेकिन प्यारे बंधुओं अब मेरे को कहने में बड़ा संकोच हो रहा है, मेरे को कहने में बड़ा लाचारता हो रही है कि आज कौन सा क्षेत्र शुद्ध सात्विक निर्विरोध बचा है। हर क्षेत्र में कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई विघ्न उपस्थित हो रहे हैं। इन विघ्नों के उपस्थित होने में कारण है हमारे स्वयं के जिन धर्म के अनुसार पहले दिगंबर जिन धर्म था, और कारण बस भद्रभाव आचार्य के समय में दिगंबर और श्वेतंबर हुआ, एक से 2 टुकड़े हो गए, और 2 टुकड़े होने के उपरांत दिगंबरों में 2 भेद हुए, 20 पंथी और 13 पंथी, और फिर धीरे धीरे प्यारे बंधुओं कांजी पंथी, और फिर उसके उपरांत मनमर्जी पंथी हो गए। पंथ के ठिकाना नहीं रहे। उसी प्रकार से श्वेतंबरों में है थानकवासी और मंगमूर्ति पूजक के, और उसके उपरांत धीरे धीरे परंपरागत ये धर्म के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। पहले ऐसे टुकड़ों को बचाने के लिए गुरुओं का सहारा लिया जाता था। जब जगत में कहीं कोई विरोध होता था, विवाद होता था, उत्पात होता था, उस समय उस उत्पात को संभालने के लिए, उस विवाद को मिटाने के लिए बड़े साधु संतों का सहयोग लिया जाता था। लेकिन प्यारे बंधु आज साधु संतों को तो एक तरफ रख दिया, समाज में नाना प्रकार के टुकड़े होना शुरू हो गई। पहले राधा दीदी देश के बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान देश के टुकड़े टुकड़े हुए, फिर उसके उपरांत प्रांत बने, और प्रांत बनने के उपरांत नगर पालिका बनी, नगर पालिका बन के फिर ग्राम पंचायत बना, और ग्राम पंचायत बनने के बाद मोहल्ले मोहल्ले में हमें बढ़ते चले गए। और जब कुछ बाकी बचा तो भाई भाई के बीच में, राजा दीदी भाई भाई के बीच में क्या हुआ, विरोध हुआ, तो जमीन जायदाद के बंटवारे होना शुरू हो गए। अब आज की बात मैं क्या कहूँ, आज की बात क्या कहूँ, बच्चे 2 ही अच्छे। राजा दीदी सरकार ने क्या नारा कर दिया, बच्चे 2 ही अच्छे, हम 2 और हमारे 2, निमित्त योग से
2 बेटा पैदा हो गए। अब 2 बेटा पैदा हो गए, धीरे धीरे बड़े हो गए। अब बड़े होने के उपरांत पिताजी का स्वर्गवास हो गया, माँ अकेली बची। जिस माँ ने दोनों प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म दिया था, माँ के लिए दोनों ही लाल थे। धीरे धीरे वो लाल क्या होते हैं, अब बंटवारा दोनों भाइयों में हो गया। बहन जी, भाई, दोनों भाइयों का बंटवारा हो गया। माँ किसके पल्ले जाए, माँ का भी बंटवारा कर दिया, माँ का भी बंटवारा कर दिया। 15 दिन मेरे यहाँ भोजन पानी करेगी, 15 दिन छोटे भाई के यहाँ करेगी। दोनों बड़े खुश होके माँ ने बड़े प्रेम से दोनों को स्वीकार कर लिया। और दोनों की बात स्वीकार करने के बाद नियम से जनवरी का महीना आ गया। क्या हुआ? नियम से जनवरी का महीना आ गया। और जनवरी का महीना कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। 15 दिन बड़े बेटे के यहाँ भोजन हो गया, 15 दिन छोटे बेटे के यहाँ भोजन हो गया। अब 1 दिन बाकी बचा तो माँ को क्या करना पड़ा? माँ किसी को कह नहीं सकती है, माँ अपनी बात को चुपचाप दबाती है और क्या करती है? उपवास कर लेती है। 31वें दिन का बंटवारा नहीं हुआ था। तो प्यारे बंधु, इस प्रकार से हमने माँ बाप के भी बंटवारे कर दिए। कहीं कहीं एक बेटे ने माँ को स्वीकार कर लिया, कहीं कहीं एक बेटे ने पिता को स्वीकार कर लिया। रहते रहते अंत में बुढ़ापे में जब उन दोनों को एक दूसरे का सहारा अति आवश्यक था और बच्चों ने दोनों को अलग अलग कर दिया, मिलने भी नहीं देते हैं, बात भी नहीं करने देते हैं। तो प्यारे बंधु, ये सब बंटवारा हो रहा था। धीरे धीरे आज का समय और विचित्र हो गया कि हम सब के बंटवारे करते करते जो मंदिर का, जो धर्म का बात था, जो धर्म एक हुआ करता है, धर्म की ध्वजा एक हुआ करती है, धर्म के नीचे हम सब एक हुआ करते हैं। अब हमने धर्म के भी टुकड़े करना शुरू कर दिए। श्वेतंबर, दिगंबर, 20पंथी, 13पंथी, सोनगढ़, तारणपंथी आदि आदि पंथों में हम बंटना शुरू हो गए। और जितने जितने हम बढ़ते चले जा रहे, उतने उतने अपने मन मर्जी के पंथ भी शुरू हो गए। और उसके साथ ही साधु पंथ, शास्त्रों को पढ़ा नहीं है, शास्त्रों का अभ्यास नहीं किया है, गुरुओं की आज्ञा में रहे नहीं हैं, गुरुओं के लिए हमने अपना प्राण माना नहीं है। और उसके उपरांत हमें स्वतंत्र होकर स्वतंत्र धर्म में अपना अपना चलाना शुरू कर दिए। जिस प्रकार से मारीच के जीव ने 363 मत चला दिए, ठीक उसी प्रकार साधु संत भी अपने अपने, जिनकी जैसी डबरी बज रही है, जिनकी जैसी जय जयकार हो रही है, जिनका जैसा जैसा मान सम्मान प्रतिष्ठा हो रहा है, उनने वैसे वैसे ही अपने अपने मत, अपने अपने भक्त, कभी कोई शिविर के माध्यम से, कोई जुलूस के माध्यम से, कभी कोई नाना प्रकार से अपने अपने डबरी बजाकर अपनी अपनी जय जयकार करा रहे हैं। कभी किसी साधु ने एक दूसरे साधु की जय जयकार नहीं कराई, किसी दूसरे साधु ने दूसरे साधु की पूजा नहीं कराई, दूसरे साधु के गुणों का गुणानुवाद नहीं किया। तो प्यारे बंधु, ये धर्म कैसे टिकेगा? ये धर्म को टिकाने के लिए हमें
अपने जीवन के संकटों को ध्यान रखते हुए, अपने जीवन की आपदाओं को ध्यान रखते हुए नीतिकारों ने कहा, राजा दीदी, यद्यपि शुद्धम लोक प्रवृत्तम ना करणीयम ना आचरणीयम, आप कितने भी सही हैं, कितने भी शुद्ध हैं, कितने भी आप ईमानदार हैं, लेकिन जो बात जगत में शुद्ध ना मानी जाए वैसा कार्य नहीं करना चाहिए। अपने आप को संभालने के लिए आप अपने कल्याण के लिए निकले हुए हैं। समता सर्वभूतेषु संयमा सुभावना। प्यारे बंधु, समता भावों को धारण करें। कभी किसी को गाली देकर, कभी किसी को तिरस्कार करके, कभी किसी को अपमानित करके, कभी किसी का अपहरण करके, आदि आदि करके धर्म नहीं किया जा सकता है और कल्याण नहीं हो सकता है। प्यारे बंधु, मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपने आप को संभालने के लिए, अपने सुख को प्राप्त करने के लिए माँ जिनवाणी का अवलोकन करें और अपने आप को गुरुओं के गुरुओं के समीप पहुँच करें, गुरुओं का शरण स्वीकार करें, अपने जीवन को पावन पवित्र करें। और गुरु हमारे जीवन के प्राण हुआ करते हैं, उनके अपने शिष्यों के लिए आप प्राण हैं। अपने प्राण आप उनको बनने का मौका दीजिए और अपने जीवन में ऐसे अवसरों को स्वीकार कीजिए और अपने जीवन में पावन पवित्र बनने का प्रयास कीजिए। बोले महावीर भगवान की जय। बोले द्वादशांग जीन वाणी माता की जय। बोले बांदा के मूल श्री 1008 बड़े बाबा मुनीश विद्यनाथ भगवान की जय। नेमीगिरी के मूल श्री 1008 आदिश्वर आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी परम तेसी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। बुंदेलखंड के उत्तमाचार्य तीर्थ क्षेत्र नेमीगिरी प्रणेता और गुजरात में शासी तीर्थ क्षेत्र बांदा में साक्षात विराजमान महाराज रघुनाथ श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। आचार्य